नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी वोट चोरी पर इंडिया के हल्ला बोल की, संसद में खरगे और नड्डा के बीच हुए टकराव की। देखेंगे संसद की कार्रवाई को लेकर क्यों भड़के विपक्ष के नेता। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गिरफ्तारी की क्यों हो रही है मांग। जानेंगे सामना में चुनाव आयोग पर किए गए तीखे वार को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के नोटिस का दिया जवाब। कहा, मैं साइन नहीं करूंगा, ये ईसी का ही डेटा है, देश को गुमराह कर रहा है चुनाव आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए 184 नए टाइप 7 फ्लैटों का किया उद्घाटन। 4 नदियों कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली के नाम पर बने टॉवरों में बने हैं फ्लैट। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद थे सवार। वेणुगोपाल ने की जांच की मांग। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 746 अंकों की तेजी के साथ 80,604 पर हुआ बंद। निफ्टी 222 अंकों की तेजी के साथ 24,585 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोटर लिस्ट पर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग तो पहले से ही SIR पर घिरा हुआ था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों के मुद्दे पर भी वो फंस गया है। विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहा है और इसे लेकर विपक्षी दलों ने आज संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च किया, जिससे मोदी सरकार मुसीबत में आ गई। तो कैसे चुनाव आयोग और मोदी सरकार फंसी मुश्किल में, देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी के मामले में संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च निकाला। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से भी विपक्ष के 30 सांसदों को 12 बजे मिलने के लिए बुलाया गया था। चुनाव आयोग के पत्र का जवाब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिया। कहा कि सांसद 11:30 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे, SIR और वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन विपक्ष के सांसदों को दिल्ली पुलिस ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया। संसद परिसर में ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस सभी सांसदों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले गई और तब तक थाने में रोक के रखा जब तक चुनाव आयोग से मुलाकात का समय नहीं निकल गया। इसके बाद विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि किसके इशारे पर राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग जाने से रोका गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये सवाल संसद में उठाया, लेकिन खड़गे की आवाज को भी अनसुना कर दिया गया। ऐसे में अब सवाल चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर उठ रहे हैं कि वोट चोरी के जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं, क्या उनकी जांच कराई जाएगी या फिर राहुल गांधी के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग को कौन बचा रहा है। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन कर रहा है। एक बार फिर इसे लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के बीच टकराव दिखाई दिया। कारण था, नड्डा आदेश दे रहे थे कि सदन कैसे चलेगा। देखिए रिपोर्ट। संसद के अंदर और बाहर हर जगह विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। संसद सरकार के इशारे पर चलता है, ये आरोप हमेशा से सरकार पर लगते हैं और अब तो खुलेआम संसद के अंदर से ये देखने को भी मिल रहा है। सदन के अंदर रिकॉर्ड पर क्या जाएगा और क्या नहीं, ये सब बीजेपी सांसद तय करते हैं। खासकर JP नड्डा ये फैसला लेते हैं। अब एक बार फिर राज्यसभा में यही देखने को मिला जब नड्डा ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. इस वीडियो के सामने आते ही नड्डा सवालों में घिर गए। एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि नड्डा कैसे ये आदेश दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने नड्डा पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तभी बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। JP नड्डा के आदेश का पालन करते हुए तुरंत विपक्ष के नेता खड़गे का माइक ऑफ कर दिया गया। बीजेपी इस तरह विपक्ष की आवाज को दबा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। साथ ही नड्डा के इस तरह के बयान ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।